एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकती हैं कि डीएस कंपनी की मीटिंग कहाँ चल रही है? सम थैंक यू। एक सेकंड, मैंने तुम्हें मीटिंग बताई है, मैंने तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। पर तुम होती कौन हो अंदर जाने वाली? एक्चुअली मुझे आपकी कंपनी ने इनवाइट किया था मीटिंग के लिए, बस वहीं जा रही हूँ। क्या कहा तुमने? तो जैसी गरीब और विधवा को हमारी कंपनी ने बुलाया, हमारी कंपनी ने इनवाइट किया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुझ जैसी औरत को ना हम अंदर भी ना आने दें। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर कैसे आने दिया। एक सेकंड मैम, मैं यहाँ से मीटिंग करने आई हूँ, आप कहाँ जा रही हैं? आप मुझे ये सब क्या बोले जा रही हैं? हाँ, आपको कोई राइट नहीं है मुझे ये विधवा और ये सब बोलने का। आप प्लीज़ थोड़ा सा अपनी ज़बान संभाल के बात कीजिए। तुम मुझे सिखाओगी मुझे किससे कैसी बात करनी है और कैसे नहीं करनी? मुझे ना तुम जैसे गरीब लोगों से ना वैसे भी बहुत प्रॉब्लम है। एक तो तुम अंदर आ गई हो, ऊपर से मुझसे ही बहस कर रही हो। प्यार से जाओगे या फिर धक्के मार के बाहर निकलवाओ? मैंने आपसे बहस करी कब है? मैंने बस आपसे ये पूछा कि कंपनी की मीटिंग कहाँ चल रही है और मैं अंदर ही जाती, पर आपने मुझे रोका है। फिर आप मुझसे बहस कर रही हैं। तो तुम्हारी औकात है अंदर जाने की? इतनी देर से तुम्हें यही समझा रही हूँ, तुम दो कोड़े की गरीब विधवा औरत हो, तो जाके ना अंदर अपने आप को कमरे में बंद कर लो। तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता ऐसे बाहर आके ये मीटिंग्स वगैरह करने का, समझ में आई? देखिए, आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप मेरी ऐसे बेइज्जती करें। समझ में आई आपको मेरी बात? और आप ये क्या बात में विधवा लगा रखा है आपने? अगर मैं विधवा हूं तो क्या मुझे को हक नहीं है कि मैं घर से बाहर निकलूं, अपने लिए कुछ कर सकूं? अब तुम प्यार से जाओगी या मैं बाहर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं, ये बता दो। देखिए, मुझे आपकी बॉस ने यहाँ इनवाइट किया था और मैं यहाँ मीटिंग के लिए आई थी। लेकिन ठीक है, अगर आप मुझे यहाँ से भेजना चाहती हैं तो इट्स फाइन, मैं जा रही हूँ। बाद में अपने बॉस को जवाब देना आप। इशू, मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी। यस। अरे मैम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बता दिया हो तो मैं किसी को लेने भेज देता आपको। एक सेकेंड सर। आप इस दो कोड़े की गरीब विधवा को मैम क्यों बोल रहे हैं? ये कहाँ से मैम नजर आ रही है? इशू, तुम पागल हो? तुम जानती हो ये कौन है? बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है और हमारी कंपनी की नई इन्वेस्टर है। तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अगर मुझे पता होता आप हमारी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, यहाँ पे मीटिंग करने आई हैं, तो मैं आपसे इस तरीके से बिहेव नहीं करती, मिसबिहेव नहीं करती। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी बोलने की, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। और वैसे भी मैं इन्वेस्टर थी, अब नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैम, पर हुआ क्या? हुआ क्या? ये आपको आपके स्टाफ से पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हें लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है। मैंने यहाँ पे आने के बाद सिर्फ इतना पूछा था कि मीटिंग कहाँ चल रही है, और आपके स्टाफ ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है ऑलरेडी। उन्हें लगता है कि मैं विधवा हूँ तो मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती, और यहाँ पे मुझे परमिशन किसने दी आने की? आपके कहने का मतलब है कि हमारे स्टाफ ने आपके साथ बदतमीजी करी है, या ईशू ने आपके साथ बदतमीजी करी है? जी, मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ। इन्होंने मुझे बोला कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि मैं विधवा हो चुकी हूँ और मेरा कोई हक नहीं बनता है यहाँ पे आने का, क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी है और मैं बहुत ही अजीब लग रही हूँ, मैं गरीब लग रही हूँ। और वैसे आपको पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी? आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था डील के लिए। लेकिन थैंकफुल मैं यहाँ पे आई और मैंने देख लिया कि आपका स्टाफ कैसा है। अब मुझे आपके साथ डील नहीं करनी है। आई एम सो सॉरी। मैम, आप ईशू की गलती की सज़ा हमारी कंपनी को क्यों दे रहे हो? आप ये मीटिंग कैंसिल क्यों कर रहे हो? मानता हूँ कि ईशू से गलती हुई है और उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपना स्टाफ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ के लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है, वहाँ पे कोई डील क्यों करेगा? देखिए मैम, मैंने कहा ना कि ईशू से जो गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ईशू, ये क्या किया तुमने? तुम जानती हो तुमने क्या किया है? चुपचाप मैडम से माफ़ी मांगो। मैम प्लीज़ प्लीज़ एक मौका दे दीजिए। इस सब चीज़ों को आप हमारी डील पे मत लेकर आइए प्लीज़ मैम, सिर्फ एक मौका दे दीजिए। मैं आइंदा किसी के भी साथ बदतमीज़ी नहीं करूँगी। प्लीज़ गिव मी वन चांस। नहीं, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाली। अगर तुमने सिर्फ मेरी बेइज्जती की होती ना, तो मैं तुम्हें माफ़ कर भी दिया होता। पर तुमने हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। तुम्हें लगता है कि ये साड़ी पहन के आना या विधवा होने के बाद घर से बाहर काम करना सही नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई अगर विधवा हो गया ना, तो उसमें गलती उसकी नहीं है। और वैसे भी इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि खुद तो कमरे में बंद कर लो, बाहर निकलो ही नहीं। अगर हम इंडिपेंडेंट हैं, काम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। खैर, ये सब बात तुम्हारे समझ में नहीं आने वाली। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट मैं यहाँ पे आपके साथ डील नहीं कर सकती हूँ। पर मैम मैम मेरी बात तो सुनिए मैम। ईशू, तुम जानती हो तुमने क्या करा है?
सर मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मैं क्या करूँ, मैंने उनसे 2 बार माफ़ी भी मांगी, उन्होंने माफ़ नहीं किया। प्लीज़ आप तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे तुम पागल हो, तुम्हें कैसे माफ कर दूं? तुम जानती हो तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी की नई इन्वेस्टर चली गई, हमारी डील कैंसिल हो गई है और तुम्हें मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। यू आर फायर्ड नाउ। जाओ।